नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एटॉमी के नए साइट यानी एटॉमी इंडिया के नए साइट पे आप किस तरह से अपने अंडर मेंबर को ज्वाइन करा सकते हैं, अपने अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट में जो मेंबर बन रहे हैं। इससे पहले आप रजिस्टर करते थे atomy.kr में, तो ले चलते हैं आपको क्रोम पे, वेबसाइट पे। पहले क्रोम को खोलूंगा, यहाँ आपके सामने एड्रेस बार खुल गया। अब इस गूगल क्रोम के एड्रेस बार में आप लिखेंगे www.atomy.com/in और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने देखिए एटॉमी के नए वेबसाइट यानी इंडियन एटॉमी इंडिया के वेबसाइट आपके सामने खुल गया। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, जो कि आपके लिए सहूलियत है। इससे पहले हम लोग रजिस्टर्ड करते थे तो वो atomy.kr में रजिस्टर्ड करते थे, वहां हमें कोरियन लैंग्वेज में आता था और साइड में ट्रांसलेशन का बटन दिया रहता था जिससे हमें ट्रांसलेट करना होता था इंग्लिश में। देन आफ्टर हम लोग उनके ज्वाइनिंग अपने अंदर करते थे। अब यहाँ पे आपके सामने इंडियन लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में है, जिससे कि हर कोई आसानी से समझ सकते हैं और हर कोई अपने अंदर मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लॉगिन है, इस लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड आपके सामने नजर आ गया। इस यूजर आईडी और पासवर्ड में आपको वो आईडी लिखना है जिस समय आप रजिस्टर्ड हुए थे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, आईडी मिला था, वो आईडी और उसके साथ जो पासवर्ड मिला था वो पासवर्ड को आपको उसमें डालना है और लॉगिन करना है, क्योंकि आपको अपने अंदर लेग में आपको ज्वाइन कराना है। इसके लिए आपको पहले अपने आप को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका नाम था वो आपका नाम आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा और उसके साइड में आप देखिए कि आपको ज्वाइन अस लिखा हुआ नजर आएगा। अब इस ज्वाइन अस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नया विंडो आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू एटॉमी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब स्टेप बाय स्टेप करके हमें ज्वाइनिंग करना है। इसके लिए आप देखिए आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल और उसके नीचे ज्वाइनर्स लिखा हुआ है। इस ज्वाइनर्स के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा। इसमें आपके सामने दो वीडियो नजर आ रहे होंगे, एक आपका है कंपनी इंट्रोडक्शन और दूसरा है कंपनसेशन प्लान। ये कंपनी इंट्रोडक्शन, अगर आप फिर से आप कंपनी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, आप क्या कंपनी है, कैसे है, क्यों बनी और कहाँ से ये आई, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें जानकारी दिया हुआ है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं कंपनी के कंपनसेशन प्लान है, जो कि आप किस तरह From से now आप on, मेंबर बनाने हैं what और you कैसे have आपको to पैसे do मिलेंगे, कितने आपको is परचेज करने हैं, कितने आपके मेंबर को to परचेज करने हैं, introduce तो किस Atomy तरह to से your आप friends and इस बिजनेस family में आप पैसे and को अर्न कर attend सकते हैं, वो Atomy कंपनसेशन seminars प्लान दिया हुआ है। regularly इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसे for अगर more आप इन डिटेल में success आप देखना now. चाहते हैं और भी, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने कंपनसेशन प्लान के बारे में समझाया है। अब आ जाते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है ऑल एग्री। अगर आप ऑल एग्री पे क्लिक कर देते हैं तो बाकी सब चीजों पे आपको आई एग्री बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऑल एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूं, इससे समय भी बचेगा। आप देख सकते हैं कि नीचे आपके आई एग्री करके ऑप्शन है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टर्म कंडीशंस को पढ़ना, तो आप ऑल एग्री को ना क्लिक करके आप एक एक करके टर्म कंडीशंस को पढ़ें और एक एक करके आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करते चले जाएं। और नीचे में ये कंफर्म बटन है, इसके ऊपर जब सारे आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ये कंफर्म बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखिए खुल गया न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उस मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि आप अपने अंदर अपने लेग के अंदर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो भी पैन कार्ड के हिसाब से। यानी कि जो उनके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डालेंगे। तो मैं डाल रहा हूं। अब आप नीचे आ जाइए, आपको पासवर्ड लिखा है, वो पासवर्ड आप जो मेंबर बनते हैं और वो लॉगिन करना चाहते हैं तो उनके लिए वो जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड इनिशियल बनाना होगा, जो कि आप बना सकते हैं जो भी, पर इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर डालिएगा। और इसके नीचे आपके कंफर्म पासवर्ड, इसके ऊपर भी सेम जो पासवर्ड बनाया है उसका कंफर्म पासवर्ड को आप डालेंगे। और अब नीचे इसके है गेस्ट पासवर्ड। गेस्ट पासवर्ड में जनरली आप कंफर्म जो पासवर्ड बनाए हैं उसी पासवर्ड को डाल सकते हैं या कोई भी 4 डिजिट के पासवर्ड को डाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी पासवर्ड 4 डिजिट के पासवर्ड को डाल रहा हूँ।
इसके नीचे आप देख सकते हैं कि टेलीफोन नंबर, ये टेलीफोन नंबर आप जो आपका अगर कोई टेलीफोन नंबर बेसिक टेलीफोन नंबर हो या बेस लाइन हो, वो नंबर को डाल सकते हैं, या फिर आपके जो उनके जो मोबाइल नंबर है आप उसको डाल सकते हैं। उसके नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नीचे में भी मोबाइल नंबर को आप डालेंगे। इसके बाद आप आ जाइए, उसके नीचे है एड्रेस। एड्रेस में आप डालेंगे वो एड्रेस को जो कि आप प्रूफ देंगे उसका। अगर वो आधार कार्ड के हिसाब से आप एड्रेस प्रूफ देना चाह रहे हैं, तो आप आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है आप उस एड्रेस को एंट्री करेंगे, या वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनके हिसाब जो आप एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं कंपनी को, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करेंगे। मैं उसी हिसाब से एड्रेस को फिल कर रहा हूँ जो उनके आधार कार्ड में दिया हुआ है। अब इसके बाद आता है पिन कोड। ये पिन कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके बगल में सर्च पिन कोड होगा, आप इस सर्च पिन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे जो उनके एड्रेस में दिया हुआ है और उस पिन कोड को सर्च करेंगे। तो आपके सामने देखिए वो पिन कोड सर्च करने के बाद आ गया, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट पिन कोड डालने से आ गया, आपको अपने से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे अपने आप आ गए। अब नीचे आ जाइए ईमेल एड्रेस पे, आप उनका ईमेल एड्रेस डालिए जो मेंबर को आप ज्वाइन करा रहे हैं, और उसके बगल में सेलेक्ट ऑप्शन है जिसमें कि सर्विस प्रोवाइडर्स ईमेल के हैं, जीमेल, याहू, रेडिफ, जो भी हैं आप उसके नाम उसके सर्वर को लिखेंगे। जीमेल है तो जीमेल को लिखेंगे, याहू है तो याहू को लिखेंगे, और उसके बगल में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आप नीचे आ जाइए, नीचे है वेरिफिकेशन। ये आ जाते हैं आपके नाम के वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं आप ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक जिस मेंबर को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, उसका आप मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड सारे कुछ लिख दिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिए, बट उस मेंबर का आपने नाम नहीं लिखा। नाम अब आपका ये कंपनी में अपने आप नाम आएगा जो उनके पैन कार्ड में होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर केवल पैन कार्ड नंबर को फिलअप करना है, और ये फिलअप करने के साथ ही ऑटोमेटिक ये इंडियन गवर्नमेंट के साइट पे चला, सर्वर पे चला जाकर वहां से आपके नाम को लेकर डिस्प्ले में डालेगा, यानी कि इससे आपका 100% ना नेम वेरिफिकेशन हो जाएगा इस पैन कार्ड के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल रहा हूँ और वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने देखिए ऊपर में लिखा गया सक्सेसफुली, यानी कि आपका वेरीफाई हो चुका है जो आपने पैन नंबर दिया था उसके हिसाब से, और ओके बटन देंगे तो नीचे आप देखेंगे कि जो पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ था, यानी कि जो मेंबर को आप ज्वाइन करना चाहते थे उसका नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे आप आ जाइए एड्रेस वेरिफिकेशन में। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको एड्रेस का डालना है। आप यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों में से किसी एक को ही आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना है। आप चाहे तो पासपोर्ट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पर आधार आप देंगे तो देन एंड देयर आपका वेरीफाई हो जाएगा नंबर डालने से, और अगर नहीं तो आप पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी देते हैं तो कम से कम एड्रेस वेरिफिकेशन में 3 महीने का वक्त लगेगा। तो मैं तो आधार कार्ड इसमें डाल रहा हूं क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से ही ऊपर में मैंने एड्रेस डाला था, तो आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके नीचे आधार कार्ड का नंबर जो है, आधार नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री कर रहा हूं। अब इसके बाद आप नीचे आ जाइए, पहला आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज एंड पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड के जो पहला और उसके पीछे का बैक साइड का, ये दोनों का फोटो जेपीजी फाइल में आपको सिस्टम में अपलोड करके रखना है और उसे ही आपको इसमें लोड करना है। मैं ऑलरेडी इसमें सेव किया हूँ तो मैं वही फोटो को मैं वहाँ से लेकर इसमें अपलोड कर देता हूँ। और इसके बाद अब आप नीचे आ जाइए, नीचे में लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ। अब इसके नीचे आपके 4 ऑप्शन है, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। ये चारों पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे
अब उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ स्पाउस लिखा हुआ है, यानी कि स्पाउस के ये इंफॉर्मेशंस को डालने के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग गलती से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का आईडी पहले ऑलरेडी बना चुके हैं और दूसरे का बना रहे हैं। क्योंकि एटॉमी कहता है कि आप अगर कपल हैं तो आप कपल के केवल एक ही आईडी एक्टिवेट रहेंगे, दोनों आईडी आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये स्पाउस दिया हुआ है उन लोगों के लिए, अगर वो चाहते हैं कि गलती से उनकी पत्नी का बन गया और वो उनकी पत्नी काम नहीं करना चाहती है, उनके हस्बैंड काम करना चाहते हैं और हस्बैंड अपने आईडी से काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो स्पाउस वाले में क्लिक करके उन स्पाउस का जो आईडी है उसको डाल देंगे और अपना आईडी को फिर उनका आईडी जो डला हुआ वो तो है ही ऑप्शंस में, तो स्पाउस का आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा और उनका आईडी एक्टिव हो जाएगा। ये एक ऑप्शंस दिया गया है एटॉमी के तरफ से वेरिफिकेशन के समय में और ये एंट्री करने के समय में। आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्पाउस में और स्पाउस में आप नेम है, स्पाउस पैन कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है और उसमें कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि एक्टिव कर रखना है कि डीएक्टिव करना है। उसे डीएक्टिव करना है तो आप डीएक्टिव कर देंगे और अपने जो मेंबर आप बना रहे हैं उसके अगर आईडी से चलना है तो आप उस आईडी के से रजिस्टर्ड करके आप आगे काम कर सकते हैं एटॉमी में। तो हालांकि मुझे इनका कोई स्पाउस नहीं बनी हुई है और ना ही बनाने का है, तो मैं इसे नो बटन पे क्लिक कर देता हूं और कंफर्म पे पर क्लिक कर। अब आपके सामने तीसरा स्टेप आ गया रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे आपके स्पॉन्सर आईडी, यानी स्पॉन्सर आईडी में वो आईडी डालना है जिनके नीचे में उस मेंबर को बनाना है। अब जैसे मैं उसके मेंबर का नंबर डालूंगा तो उसके सामने एक पॉपअप आ गया, वहां आपको दिख रहा होगा कि नाम और वो आईडी लिखा हुआ है, आपका कंफर्म है तो कंफर्म पे पर क्लिक करें तो नीचे ऑटोमेटिक उस स्पॉन्सर का नाम आ चुका होगा, आईडी आ चुका है। अब इसके नीचे आ जाइए, आपका सेंटर है तो सेंटर हमारा एटॉमी इंडिया है, ना कि एटॉमी अमेरिका या कोरिया है। तो एक ही ऑप्शंस आएंगे एटॉमी इंडिया, उस एटॉमी इंडिया के ऊपर आपको क्लिक करना है और देन आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करते हैं फाइनली। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये पेज एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पेज खुल गया। अब इसमें आपको एक बार फिर से रीचेक करने के लिए बोला जा रहा है कि नाम, मेल, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सारे कुछ सही हैं या नहीं। अगर गलत है तो बैक जाकर फिर से सुधार कर लें, अगर सही है तो इसके बाद आप कंफर्म बटन के ऊपर, डन बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें और नीचे जो स्पॉन्सर आईडी है वो भी आप अच्छे से चेक कर ले कि जिनके अंदर में आपको बनाना है वही मेंबर आईडी, वही मेंबर है या नहीं। और आपके सामने देखिए इस मेंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप सामने देखिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, यानी कि उस मेंबर का रजिस्ट्रेशन एटॉमी में हो गया। उसके नीचे में आप दिए हुए हैं उनके नाम, पासवर्ड, आईडी, जो उनका आईडी बना होगा, क्रिएट किए, अब ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ हो। इसके बाद अगर आप दूसरे मेंबर का ज्वाइनिंग कराएंगे तो बैक के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ज्वाइनर्स में जाएंगे, फिर आप वही स्टेप को फिर दोबारा से दोहराएंगे जो आप पहले वाले में दोहराएं और उसके बाद ऑटोमेटिक वो रजिस्टर्ड उसके नीचे अंडर हो सकेगा। यानी कि आप अपने मेंबर को नए एटॉमी इंडिया के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। धन्यवाद।